नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त एक बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां के चैनपुर में रामपुरवा में मछली मारने के विवाद में एक शख्स की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी है। मृतक ज्ञानेश्वर चौधरी मछली मारने के लिए रामपुर डैम गया हुआ था। इस दौरान ही मछली पकड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद 5 लोगों ने पीट कर ज्ञानेश्वर चौधरी को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के बेटे ने हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस एक शख्स को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर एमएमसीएच भेजा है। तो 5 लोगों पर हत्या का आरोप मृतक के बेटे की तरफ से लगाया गया है। एक शख्स को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मछली मारने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ और इसके बाद इस शख्स की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने के बाद एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ इस वक्त की जाती हुई। मृतक के परिजनों ने मामला दर्ज कराया है और 5 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आप तक पहुंचाते हुए, जहां पर मछली के विवाद में देखिए एक शख्स की कैसे निर्मम हत्या कर दी गई। पलामू से ये बड़ी खबर है। मछली पकड़ने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और इसी दौरान ये विवाद इस कदर बढ़ा कि वहां जमकर मारपीट होती है। इस शख्स को मार कर इस कदर बुराई से इसकी पिटाई की जाती है कि ये शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठता है। सहयोगी संजय भारती हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या मछली पकड़ने को लेकर ही ये विवाद था और ऐसा आखिर क्या हुआ जिस वजह से इस शख्स की हत्या कर दी जाती है, इसे इतना मारा जाता है कि इसकी मौत हो जाती है? बिल्कुल, ये विवाद जो है मछली पकड़ने के दौरान ही हुआ है, क्योंकि मृत के जो पुत्र हैं उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि शाम को मछली मारने के दौरान कुछ 4-5 की संख्या में लोग आए और मछली विवाद के कारण पीटना शुरू कर दिया। इतनी पिटाई की गई उस व्यक्ति की कि आखिर में इतना जख्मी हो गया, घायल हो गया कि लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। संजय, तो क्या ये विवाद पहले से चल रहा था? जी नहीं, ये विवाद पहले से नहीं चल रहा था। यह विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब यह रामपुर डैम में मछली मारने पहुंचे थे। उसी दौरान कुछ आसपास के ग्रामीण होंगे 4-5 की संख्या में, वो आए और कुछ विवाद दोनों के बीच उत्पन्न हुआ। हालांकि पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है और पूछताछ भी जारी है। हो सकता है कि बहुत जल्द खुलासा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भारती इस तमाम जानकारी के लिए। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र के गौशाला मोहल्ले में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से गुत्थम गुत्थी जो है वो महिलाओं के बीच होती हुई, पुरुष भी आपको बीच बीच में नजर आते होंगे और इसी हाथापाई में लोग जख्मी भी हुए। बताया ये जा रहा है कि मारपीट बच्चों की लड़ाई से शुरू हुई थी, लेकिन बच्चों को समझाने की बजाय बड़े भी उलझ गए। बच्चों को समझाना तो दूर की बात, जब बड़े ही आपस में एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए। देखिए किस तरीके से इस प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया गया। लोगों के बीच बचाव के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच जमकर यहाँ पर मारपीट होती है, उठापटक होती है। महिलाओं ने एक दूसरे के देखिए किस तरीके से बाल नोचने शुरू कर दिए। बच्चे और जो पुरुष वहां पर खड़े थे उनके हाथों में आपको लाठी और डंडे नजर आ रहे होंगे। जिसके हाथ जो लगा, किसी ने ईंट से, किसी ने पत्थर से, तो कोई लाठी डंडे से एक दूसरे के ऊपर वार करता नजर आ रहा है। मारपीट में घायल सभी लोगों को फिलहाल स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पचंबा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों पक्षों ने पचंबा थाने में मामला दर्ज कराया है। तो 2 पक्षों की मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं और देखिए बच्चों के विवाद से ये पूरा झगड़ा शुरू हुआ था। बड़ों को यहाँ पर पहुंचकर इस मामले को शांत कराना था, समझाना था, लेकिन बड़े ही यहाँ पर एक दूसरे के साथ उलझना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद क्या था, जैसे सड़क पर ही संग्राम छिड़ गया हो। जिसके हाथ जो लगा, महिलाएं महिलाओं के साथ, पुरुष के साथ और लाठी डंडे ईंट पत्थर जिसके हाथ जो लग रहा था एक दूसरे के ऊपर चलाते हुए ये लोग। और सहयोगी इजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। इजाज, ये तस्वीर ये सोचने पर भी विवश करती है कि देखिए बच्चों का विवाद, जिस विवाद को बड़ों को सुलझा देना चाहिए था, बड़ों ने उसे और उलझाया, एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं।
फिलहाल जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? एक्चुअली जो ये घटना घटी है, इनमें से दोनों पक्षों से लगभग आधा दर्जन 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें महिला अधिक शामिल है। इन जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचम्बा भेज दिया गया है। हालांकि जिस तरह से अगर घटनाक्रम पर गौर किया जाए तो देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ मामूली सी विवाद को लेकर, बच्चे की विवाद को लेकर के परिजनों ने, उनके माँ बाप ने इस मामले को बड़ा बना दिया और बड़ा बनते ही दोनों आपस में भीड़ पड़े, लाठी डंडे बरसाए गए और मारपीट हुई है, जिनमें से घायल हुए हैं और घायलों का इलाज किया जा रहा है। हालांकि दोनों पक्षों के द्वारा जब ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि ये बीच सड़क पर, बीच चौराहे पर सब कुछ हो रहा है, लोगों की आवाजाही भी नजर आती है तस्वीरों में, किसी ने रोकने की, समझाने की कोशिश नहीं की? पुलिस को इसकी जानकारी नहीं हुई? थाना यहाँ से कितनी दूरी पर? थाना तक ज्यादा दूरी पे नहीं है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी होगी थाना और जहां पे घटना घटी है उस स्थल के बीच में। लेकिन शहरों की सबसे बड़ी और सबसे बुरी बात यही है कि अगर कोई यहाँ पे एक दूसरे से लोग ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिस तरह से गांव में रखते हैं, यहाँ पे अगर किसी की पिटाई होती है सड़क के किनारे तो लोग राहगीर देखते हैं लेकिन छुड़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और इसी तरह की घटना यहाँ पे घटी है, बीच चौराहे पे मुख्य सड़क पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और लोग देखते रहे और इस तरह घटना दिया गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया एजाज इस तमाम जानकारी के लिए। सिमडेगा में मानसिक रूप से बीमार एक महिला की हरकतों से लोग परेशान हैं। महिला ने राह चलते लोगों को परेशान कर रखा है। आज पहले सुबह उसने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में जमकर तोड़फोड़ कर दी। देखिए, ये महिला जो मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताई जा रही है, महिला ने एटीएम के दरवाजे के कांच तोड़ दिए, वहां रखे सामान को जहां तहां उसने फेंक दिया। एटीएम मशीन भी उलटने की कोशिश ये महिला की तरफ से लगातार की जाती रही, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया और उसके बाद ये महिला यहां से भाग खड़ी होती है। लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। लोग इस हरकत से अब परेशान हैं और इसे ऋण पास भेजने की मांग की जा रही है। अभी सामने यहाँ चाय पी रहे थे तो अचानक देखे तो एक पगली टाइप की थी, तो यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है, इसको पूरा शीशा वगैरह आकर देखा मैंने तो तोड़ दी है, सारा सामान बाहर फेंक दी है, रोड में भी और बाहर भी सारा उसका अंदर में और भी जो भी एटीएम का सामान कुछ होता होगा वो एटीएम को भी तोड़ रही थी। लेकिन जैसे ही हल्ला किया गया तो यहाँ से निकल के बस स्टैंड के अंदर की ओर भागी। पगली विक्षिप्त टाइप की है, वो जो है तो तोड़ फोड़ कर रही थी, तो हम आए, उसके बाद में देख रहे हैं तो गाड़ी का शीशा को भी तोड़ने जा रही है, खड़ा है बगल में। तो महिला को ऋण पास भेजने की लोगों की मांग पर सिविल सर्जन ने कहा कि उसे पहले भी ऋण पास भेजा गया था और उसे एक बार फिर से ऋण पास भेजा जाएगा। हम लोग उसको एक बार प्रयास किए थे, लगता है करीब 6 महीना पहले एक बार दिखी थी, वो बीच बीच में कैसे भाग जाती है घर से। उसका बेस्ट इलाज यही कि ऋण पास में एडमिट कर दिया जाए, लेकिन वही हुआ था लास्ट ईयर ही लगता है उसको भेज दिया गया, मतलब दवा दे करके भेज दिया गया था। हम लोग भेजे थे एक बार उसको, फिर भेज देंगे हम लोग। धनबाद का बीएसएसएल ब्लॉक 2 का नदखुर्की कोयलरी सोमवार को इस वक्त रण क्षेत्र में बदल गया, जब कोयला उठाव के विवाद में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समर्थक आपस में ही भिड़ते नजर आए। कोयलांचल में कोयले को लेकर जंग, ढुल्लू और जलेश्वर के समर्थकों में भिड़ंत। धनबाद का नदखुर्की कोलियरी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कोयला उठाव को लेकर बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। बहस से शुरू हुआ विवाद धक्का मुक्की में बदल गया। पुलिस बीच बचाव की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का आक्रोश कम होता नजर नहीं आया। माले ने विधायक ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कि यहाँ रंगदारी बराबर हम किए हैं, अभी भी रंगदारी हम करेंगे। रंगदारी जीवन भर यहाँ किया है, रंगदारी करना चाह रहा है। घटना की सूचना पर विधायक ढुल्लू महतो भी कोलियरी पहुंच गए। वहीं बाघमारा एसडीपीओ निशा मुर्मू भी मौके पर पहुंची। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाला, जिसके बाद जलेश्वर महतो के समर्थकों के आगे विधायक को झुकना पड़ा और उल्टे पांव अपने समर्थकों के साथ लौट गए।
उसी पर यहाँ पे बराबर पुलिस मजदूर पर लाठीचार्ज कर रहा है। विवाद आखिर किस लिए? विवाद कुछ थोड़ा बहुत लोडिंग के लेके था, मतलब कुछ लोग यहाँ पे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसका निराकरण हो ही जाएगा। उसका निराकरण पुलिस अधिकारी को दे दी गई है, जिला प्रशासन को दे दी गई है, इसका निराकरण बहुत जल्द। तो उसको आखिर दम पे जाने का कोयला लोड करते हैं, उनका अपना डीओ लगा हुआ है, वो भी लिफ्टिंग कर रहे हैं, विधायक होकर लिफ्टिंग कर रहे हैं, उनको सब नहीं लग रहा है। कोयलांचल में कोयला लोडिंग में वर्चस्व को लेकर जंग कोई नई बात नहीं है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और उनके समर्थकों में अक्सर भिड़ंत और मारपीट होती ही रहती है। फिलहाल नदखुर की कोलियरी में कोयले का उठाव शुरू हो गया, लेकिन इलाके में तनाव जारी है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर थोड़ा जरूर घटा है, लेकिन लोगों की परेशानी नहीं घटी। लेकिन दियारा के इलाकों के अगर गांवों की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको कमोबेश ऐसी ही नजर आएगी जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। 132 गांव अभी भी बाढ़ के पानी से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। लोगों की मुश्किलें इस वक्त भी उतनी ही है जितनी बाढ़ के पानी की वजह से जिस वक्त शुरुआती वक्त में ये बाढ़ का पानी प्रवेश किया था। लोगों की मुश्किलों का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये लोग लगातार इसी हालात में रहने को मजबूर है। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी आपको नजर आएगा और लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आवाजाही करने के लिए टीम की डेंगी एकमात्र इन लोगों के पास सहारा बचा है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की है, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक डॉक्टरों की टीम पहुंची ही नहीं। परेशानी क्या है अभी? परेशानी यही है, जब मैंने नाई पे रख लिएगा तो वो हेलो है नाई, तो अपन फुसनी लेके इधर उधर भाग गया है। लोग टेंशन रहता है तो नाई पर लग जा रहा, हम लोग दिक्कत चीज़ पर हम लगाए हैं। एक बार हम लोग का राशन पानी मिला जो मिलना था, 1 पैकेट करके चावल मिला। अब तक तो 2-3 बार मिल जाना चाहिए। इतना आदमी गरीबी झेल रहा है, लकड़ी उकड़ी सब धंस गया सर। सिलेंडर जिसके पास है वो क्या डॉक्टर की टीम आई है? नहीं सर, डॉक्टर की टीम नहीं है। नहीं परेशानी है यहाँ रहने के भी, और घर द्वार गिर गया उसको, माल ममौसी के लिए विषय, और भी ये अंधर तूफान जाता है, न हम लोग पास में नाव है, न बेड़ा है, न और कोनो रहने का साधन है। बाल बच्चा लेके से दिन काटते हैं। लोकल डॉक्टर की टीम कभी नहीं आई यहाँ 20 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की गई है। एक डॉक्टर भी नहीं आया, एक डॉक्टर। पाकुड़ में बांसलोई नदी ने रास्ता रोका तो बच्चों को शिक्षा देने की ललक से एक टीचर नदी की उफनती धारा में ही कूद पड़ा और उस पार पहुंचकर रुका ही। बांसलोई धारा की मचलती धारा से दो हाथ करने। शिक्षकों के लिए भी जब विद्यालय खोल दिया गया है तो हम लोग उसी तरह से प्रतिदिन आते हैं और विद्यालय में मतलब अपना अटेंडेंस वगैरह बना करके फिर हम लोग अपने विद्यालय के जो पोषक एरिया है वहाँ टोला मोहल्ला में जा करके मतलब हम लोग कक्षाएं लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। चंडाल मारा का मिडिल स्कूल बांसलोई नदी के उस पार है, लेकिन कई बच्चे और खुद टीचर सुरेश प्रसाद नदी के इस पार रहते हैं। पुल टूट गया है, नाव नहीं मिलती, करे तो क्या करे। शिक्षा का अलख जगाने का जुनून इस कदर सवार हुआ कि उतर पड़े बांसलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच। तभी नदी का गुस्सा बढ़ने लगा, कदम डगमगाने लगे, फिर भी मार्ट साहब रुके नहीं, थमे नहीं, हौले हौले बढ़ते गए और पहुंच ही गए उस पार। बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित ना हो जाए इसलिए हम लोग मतलब हमेशा नदी को पार करके जाते हैं और टोला मोहल्ला में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यही कारण है कि मतलब प्रतिदिन मुझे मतलब ये नदी को 2 बार मतलब पार करना पड़ते हैं। शिक्षक सुरेश प्रसाद को हर दिन स्कूल आने जाने के लिए बांसलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कई बार तो बहते बहते बचे, लेकिन कभी हौसला नहीं खोया। आज भी वो हर दिन बांसलोई नदी से 2 हाथ करते हैं और फिर नौनिहालों के बीच पहुंचकर ही रुकते हैं। नंद किशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़।
केंद्रीय शहरी और आवास मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज की शुरुआत की गई है और इसके लिए केंद्रीय मंत्रालय की ओर से 25 शहरों का चयन किया गया था। शॉर्टलिस्ट किए गए शहरों में रांची भी शामिल है। सूची में अगरतला, कोहिमा, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोच्चि, हैदराबाद, सूरत के नाम शामिल हैं और इस चैलेंज का मकसद छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी देखभाल के लिए स्थानीय स्तर पर सुधार सुनिश्चित करना है। इसके लिए रांची के मोराबादी मैदान स्थित चिल्ड्रन पार्क और उसके पास की सड़क का चयन किया गया है। इसमें हम लोग अगर कुछ इनोवेटिव करते हैं, इनोवेटिव इन द सेंस कि बच्चों के लिए हम लोग और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी माँ के लिए क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर उस दिशा में हम लोग कुछ काम कर पाएंगे तो हमें बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से और फंड मिलेगा कि आप अपने शहर में इस तरह के एरिया को और डेवलप कर सकते हैं जहाँ बच्चों के खेलने के लिए, उनकी माँ को बच्चों के साथ टहलने के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए। रांची पुलिस द्वारा साइबर कांड को लेकर बनाई गई एसआईटी ने देवघर से साइबर अपराधी सिराज अंसारी को गिरफ्तार किया है। सिराज पर डोरंडा और बरियातू थाने में मामले दर्ज है। सिराज पर बरियातू के एक डॉक्टर से 60,000 रुपए की ठगी का आरोप है, जबकि डोरंडा इलाके के एक शख्स के खाते से सिराज ने 1 लाख रुपए से ज्यादा उड़ाए हैं। सिराज अंसारी को मार्गोमुंडा थाना जिला देवघर से गिरफ्तार किया गया है और इनका आपराधिक इतिहास भी यहाँ प्राप्त किया गया है, जिसमें कि अगर अभी जो हम लोगों को इसमें पता चला है 2 कांडों में इनकी संलिप्तता रही है। एक तो यह कांड जिसका अभी बात हो रही है 109-19, इसके अलावा 2021 में भी एक कांड डोरंडा थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था, उसमें भी इनकी संलिप्तता उजागर हुई है। बोकारो के कथारा कोयलरी में धड़ल्ले से चोरी की वारदातें हो रही हैं। कोयलरी में सुरंग के जरिए कोयले की चोरी को अंजाम दिया जा रहा है और इस दौरान परियोजना पदाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत कोयला सुरंगों को बुलडोजर से बंद कर दिया गया। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चोरों को चिन्हित कर पुलिस फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चलाएगी ताकि कोयलरी में कोयले की अवैध चोरी पर रोक लगाई जा सके। पूर्वक अवैध जो खनन है उसको ध्वस्त करते हुए सुरंगों को और उसमें कार्रवाई करते हुए ऐसा कर दिया गया है कि फिर उसमें आदमी अवैध रूप से खनन न कर सके। जहाँ तक अवैध खनन का सवाल है, इस तरह की कार्रवाई हम लोग समय समय पर करते हैं। खबर पलामू के वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां पर कोविड टीकाकरण को लेकर मारामारी का माहौल है। लोगों को घंटों कतारों में खड़े रहने के बावजूद बिना टीका के घर लौटना पड़ता है और उसके बाद लोगों का आक्रोश देखिए चरम पर पहुंच जाता है। कई महिलाएं भी यहां घंटों इंतजार करती हैं, जिन्हें अपने बच्चों को घर पर छोड़कर अकेले इस वैक्सीन सेंटर पर घंटों इंतजार करना पड़ता है और इसके बावजूद खाली हाथ लौटना इनकी मजबूरी हो जाती है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य प्रबंधक पर जान पहचान वालों को बिना पर्ची के वैक्सीन देने का आरोप लगाया है। छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आयल ही तो सवेरे से तो भूख प्यास लगल हन कि ना। कितना बजे सुबह आए थे? 8 बजे। सब हमने 5 को 8 बजे आयली। जामताड़ा स्थित 87 एकड़ में फैली कठक्कर कुष्ठ ग्राम अब बर्बादी की कगार पर है, जहां एक जमाने में चर्चित संथाल पहाड़िया इस मंडल में कुष्ठ रोगियों का निःशुल्क इलाज किया करते थे। संथाल पहाड़िया संस्था के सदस्यों में आपसी वर्चस्व के विवाद को लेकर 1994 से इस स्थल पर ताला जो है वो जड़ दिया गया और ये तस्वीरें आपको अब भी वैसी ही नजर आएंगी। रोगियों सहित कार्यरत कर्मियों की विलुप्त होने और यहां से इसके बाद ये सभी लोग विलुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं और बड़ी वजह ये है कि देखिए यहाँ पर कभी कोई सुविधा मिली नहीं, इस स्थान को खोला नहीं गया और लोगों की परेशानी जस की तस। 45 वर्कर थे और 45 वर्कर में मात्र एक हम बचे हुए हैं और वर्कर जो है जो अपना अपना घर में पड़ा हुआ है, अपना इधर उधर घूम करके अपना काम कर रहा है।